हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरा टेक्नोमेंट्री की एक और सीरीज में। तो आज हम लोग टेक्नोमेंट्री के एक सवाल पे बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको टेक्नोमेंट्री के फॉर्मूलों के बारे में बताया था कि उनके अनुपात में क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक सवाल है। तो सवाल पूछा, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आप समझ लीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ए बी सी। ठीक है, अब हमको पता है ये है हमारा आधार। आधार इंग्लिश में बोले तो बेस। ठीक है, ये है हमारा लंब। ठीक, और ये है हमारा कर्ण। अब आपने देख दिया, अब पूछ रहा कॉट ए। तो 15 कॉट ए, कॉट ए बराबर क्या होगा? 8/15 होगा। ठीक है, अब 8/15। अब कॉट का मान हम सबको याद है, कॉट थीटा का मान क्या होता है? टेन का अगर आपको याद हो तो टेन थीटा का मान आपका था लंब बटे आधार। ठीक, तो अब यहां पर होगा आधार बटे लंब। तो यानी यहां लिखेंगे आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब यानी अब आधार क्या हमारा ए बी, तो ए बी अपॉन क्या है? लंब है यानी बी सी। उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे चूंकि हमें पता करना है साइन ए का मान और सेक ए का मान, तो हमें सबसे पहले त्रिभुज को समझना पड़ेगा। मान लीजिए ए बी हमारा 8 दिया हुआ है। ठीक है, और लंब हमारा यानी हमारा बी सी दिया गया है 15। ठीक है, तो अब 8 ये है, 15 ये है। ठीक है, 8 ये है, 15 ये, लेकिन कर्ण के बारे में तो हमें पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा, इसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो इसके बारे में सबसे पहले पता करते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तो साइन ए और सेक ए का मान नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस का परिमेय। ठीक है, पाइथागोरस का परिमेय क्या कहता है? ए बी सी पाइथागोरस परिमेय। परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, क्या लगेगा? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ए सी निकालना है हमेशा कितना? ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी हमारा कितना दिया गया है? ए बी हमारा दिया गया है 8। 8 को स्क्वायर में लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए। ठीक है, बी सी कितना दिया गया? बी सी दिया गया 15। 15 को लिख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे ए सी बराबर। ठीक है, 8 का होता है 8 8 64, और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक, अब 225 और 64 को हम लोग ऐड करेंगे तो वहां पर आंसर क्या आएगा? 225 और 64 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जोड़िए। तो हम लोग जोड़ते हैं, तो 5 और 4 आ गया 9। ठीक, 2 और 6 हो गया 8। ठीक, और 2 का 2, 289। 289 ए सी बराबर 289। ठीक है, अब इसका जो स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। 289, 289 हमको ये बताइए ये किसका स्क्वायर है? 289 स्क्वायर रूट इसका किसका है? अगर आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद है तो ये हमारा 17 का है। ठीक है, हमारा 17 यानी हमारा जो क्या है ए सी हमारा क्या हो गया? ए सी बराबर क्या हो गया? 17। ठीक, ए सी बराबर 17 हो गया। अब साइन ए और सेक ए। अब अच्छा आपको पता होगा साइन ए का, साइन का मान हमने क्या बताया था? साइन का मान हमने बताया था आपको लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या दिया गया? 15, बराबर में 15 लिख दीजिए, बटे में कर्ण है, कर्ण कितना दिया? 17। 17 लिख दीजिए, यहाँ 17 लिख लीजिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क मिटा के 17 लिख दीजिए। ठीक है, अब पूछा गया सेक का मान। तो सेक का मान क्या होता है? अगर आपको सेक का मान याद होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक का मान होगा कर्ण बटे आधार। तो लिखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार लिखा, क्या आएगा इसका? कर्ण हमारा क्या है? 17 है, 17 लिख लेंगे। आधार हमारा क्या है? आधार हमारा 8 है, 8 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों के हमने साइन ए और सेक ए का मान निकाल दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल लिखा, यदि कॉट 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चीजों को पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री में इसको हमने क्या कहा? हमारे पास सबसे पहले देख लेते कॉट है क्या।
तो कॉट का मान हमको पता है क्या होता है क्या है, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। इधर क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक, बराबर में लिखा है 3, 3 लंब, 3 को हम लोग लिखेंगे लंब। ठीक है, और कॉट ये दिया है 4। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आधार हमारा क्या है, 4 है, 4 लिखिए, 3 लिखिए। ठीक, ये हो गया हमारा। अब फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है ये। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे। तो लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी इजिकल टू पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी हमारा क्या दिया गया, 4 दिया गया है। ठीक है, बी सी हमारा क्या दिया गया, बी सी हमारा 3 दिया गया है। ठीक है, अब 4 का होता है क्या, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए सी इजकल टू ए सी इजिकल टू 25 स्क्वायर रूट 25। ठीक है, स्क्वायर रूट 25 आएगा। ठीक, अब 25 का स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है 5। तो ए सी बराबर क्या आ गया हमारा, ए सी बराबर 5। ठीक, ए सी बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 10 स्क्वायर ए का मान और माइनस में, और 10 स्क्वायर ए का मान प्लस में, अपॉन में है ये दोनों। ठीक है, अपॉन में है। ठीक है, अब इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दोस्तों, 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लिखेंगे इसी चीज को लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो अब हम यहां पे बराबर लगाएंगे। सबसे पहले 10 का मान लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस 10 का मान क्या होता है, तो हमारा 10 का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 3 है, लिखेंगे 3 स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर आधार, तो 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अपॉन लगाएंगे। ठीक है, अपॉन लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 10 का वही मान 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, बराबर लगा देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, माइनस 1, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अपॉन लगाएंगे फिर से, और फिर 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे और 16 लिखेंगे। ठीक है, अब ये चीज हम लोग ने लिख ली। अब इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, ये है एल एच एस, क्योंकि हमें आर एच एस और एल एच एस फाइंड करना है, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, यानी ये पहले इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 9 से इधर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इधर से हो गया, तो लिखेंगे 16 माइनस 9 अपॉन में भी 16। सेम कंडीशन यहां पे भी करेंगे, अपॉन लगाएंगे, लिखेंगे 16 इधर से 16 प्लस 9। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। अब इसका इससे घटाएंगे, 16 में से 9 घटा कितना बचा, 16 में से 9 घटा बचा 9 किया तो 7 बचेगा, और 16 का 16 सीधे लिख देंगे, और 16 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, और 16 का 16 सीधे लिख देंगे। देखिए, ठीक है, अब 16 में से 16 कट जाएगा, बचेगा 7 और 25, लिखेंगे यहाँ पर 7 अपॉन 25। ठीक है, ये एल एच एस हमारा अभी फाइंड हुआ है। अभी हमको ये आर एच एस फाइंड करना है। ठीक है, दोनों को इक्वल टू करना है। एच एस फाइंड करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ए। अब आपको ये पता कॉस का मान क्या होता है और साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हमको पता है, त्रिभुज हम फिर से बना ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हमारा इसका साइन का क्या मान होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा यानी 3 है, तो 3 स्क्वायर लिखेंगे है, लेकिन अभी कॉस की बात कर रहे हैं ना, तो कॉस का पहले लिखेंगे। तो कॉस है हमारा लंब बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा ये है 4, लिखो 4 स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में लिखेंगे हम लोग आधार बटे कर्ण, कर्ण का मतलब है ये 5, लिखो 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर। ठीक है, माइनस का निशान लगाएंगे। साइन का मान क्या है, साइन का मान हमको पता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब यानी ये आपका 3, तो लिखेंगे 3 स्क्वायर, अपॉन लगाएंगे, और कर्ण यानी 5, तो लिखेंगे 5 स्क्वायर। ठीक है,
अब इन लोग का वो निकालेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, माइनस लगाएंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, अपॉन लगाएंगे, ठीक है, और इसका होता है 25, इसका भी होता है 25, ठीक है। अब 25 25 समान हो गए तो लिखेंगे 16 माइनस 9 अपॉन में 25, ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे आ जाएगा 7, 7 अपॉन 25, ठीक है, ये हमारा RHS यानी LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हैं, यानी हमारा जो ये है ये सही है, ठीक है दोस्तों।